जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अध्ययन अकेडमी पर। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी वर्षों के बाद बहुप्रतीक्षित यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2023-24 का रिजल्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देखिए एक नई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से पैट 2023 के माध्यम से यहाँ पर जेई जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती आ चुकी है। तो देखिए क्या है पूरा नोटिफिकेशन। देखिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये जारी है। अभर अबर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा। देखिए पूरा पूरा डाटा है यहाँ पर कि अबर अभियंता यानी जेई जूनियर इंजीनियर। और देखिए यहाँ पर विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि यहाँ पर है 7 तारीख तीसरा महीना 2024 यानी 7 मार्च को यहाँ पर आया इसका नोटिफिकेशन। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया था। और देखिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी 7 मई दे रखी है यहाँ पर। 7 मई से उसके ऑनलाइन होंगे आवेदन यानी 7 तारीख 5वां महीना 2024। और अंतिम आवेदन की तिथि भी दे रखी है यहाँ पर इसकी 7 तारीख 6वां महीना यानी जून। और संशोधन करने की तिथि भी यहाँ पर रहेगी। और देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर ये है। हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 8 और परीक्षा 2024 अपर अभियंता यानी जेई जूनियर इंजीनियर सिविल किसकी है। देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के यहाँ पर पद आ चुके हैं। और विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अपर अभियंता सिविल परीक्षा सहायक विकास अधिकारी अभियंता और सामान्य चयन हेतु अपर अभियंता सिविल के 28 पद। और देखिए यहाँ पर ये अवर अभियंता सिविल के 28 पद सहित कुल बहुत इम्पोर्टेंट जो कुल पद दे रखे हैं यहाँ पर ये होंगे 2847 पदों पर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पैट 2023 के माध्यम से। और यहाँ पर ये पूरा ब्यौरा हैगा कि देखिए ये दे रखा है यहाँ पे अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देखिए पीईटी के आधार पर यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2023 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु अब केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2023 में सम्मिलित हुए थे और आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। और देखिए क्या है ये पैट के वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा अर्थ है इसका कि जिस भी विद्यार्थी ने पैट 2023 में 0 अंक प्राप्त किया है या फिर नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग में उसके अंक गए हैं तो उसे यहाँ ये फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है ये कि स्कोर तथा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम अर्थात नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी 0 अंक नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर या निगेटिव में। और देखिए यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन हैगा। ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से आकर आप। और आवेदन की प्रक्रिया भी हैगी यहाँ पर कैसे कैसे करना है और देखते हैं इसके लिए। हाँ, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर वो दे रखा है ईडब्ल्यूएस को लेकर। देखिए ईडब्ल्यूएस का पूरा ब्यौरा दे रखा है यहाँ पर कि आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 तारीख चौथा महीना यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 7 जून 2024 यानी आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। यानी कि इसके साफ साफ इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल
देखिए ईडब्ल्यूएस वाले जान लें कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे ईडब्ल्यूएस का, अन्यथा नहीं। और देखिए यहाँ पर कि पूरा कैसे कैसे करना है इसका, ओटीपी वगैरह यहाँ सबको दे रखा है, हम आपको बताएंगे। और हाँ देखिए देख लीजिएगा, सभी के लिए 25 रुपये की फीस यहाँ पर रखी गई है। ये हैगा। और देखिए देख लीजिएगा सारणी 1 में क्या दे रखा है यहाँ पर, कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण यहाँ पर दे रखा है। देखिए का कैसे 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 आवंटित किए गए हैं सारे पद। देखिए उत्तर प्रदेश लोक लोक निर्माण विभाग लखनऊ, और ये जेई की भर्ती है, और ग्रेड पे इसका 4200 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 513, अनुसूचित जाति के लिए 144, अनुसूचित जाति के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 323, और ईडब्ल्यूएस के लिए 109। कुल पद हैं 1092 पद। देखिए यहाँ पर ये सभी दे रखे हैं विभाग के, किस विभाग में कितनी भर्तियाँ आई हैं, और यहाँ पर कुल दे रखी हैं कि देखिए 2847 पद हो गए कुल। सबसे ज़्यादा जो आई हैं ये इसी में आई हैं कि अवर अभियंता उत्तर प्रदेश लोक निर्माण हेतु। और देखिए क्या है पूरा नोटिफिकेशन। और यहाँ पर ये 36 आरक्षण में भी दे रखा है, जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं, दृष्टिहीन दृष्टिबाधित हैं, बधिर हैं, श्रवण दोष में शक्ति में कमी है, या फिर कोई एसिड अटैक है। चलिए देखते हैं। और देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर वो आ चुका है कि उत्तर प्रदेश, देखिए क्या लिख रहा है, उत्तर प्रदेश महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष के निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो देखिए महिलाओं के लिए पिता पक्ष के द्वारा ही, यहाँ पर साफ साफ लिखा पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा कोई और प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो महिलाएं लड़कियां जो भी हैं पिता पक्ष का ही प्रमाण पत्र बनवाएं अपने लिए। और देखिए यहाँ पर ये अर्हता भी दे रखी हैं आपके लिए, ये अर्हता दे रखी हैं जेई 2024 के लिए। तो देखिए क्या है अर्हता है, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल समूह गा के सीमन नियमावली 2014 के भाग 4 के नियम 8 के अनुसार सेवा में अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। तो देखिए कौन कौन सी अर्हताएं हैं। एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, यानी कि हाई स्कूल आपका ये वैलिड होगा। और प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। तो देखिए 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए सिविल अभियांत्रिकी में। बाकी आप अपने लिए सब देख सकते हैं कि ये जो है एनसीसी होनी चाहिए, और प्रादेशिक शिक्षा सेना में न्यूनतम लगभग 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, और एनसीसी होनी भी जरूरी हो सकती है। आप देख लीजिए जिसके पास हो। खैर वैसे इसकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एनसीसी और प्रादेशिक सेना की, जिसके पास हो तो सही है, ना हो तो भी सही है। और यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन है आपका। आयु सीमा देख लेते हैं। तो देखिए आयु सीमा मिनिमम और मैक्सिमम दे रखी है यहाँ पर। जी देखिए 18 वर्ष है मिनिमम आपका आयु। नियमावली शासन निर्देश के विहित उक्त प्राविधानों के अनुसार अवर अभियंता जेई 2024 के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने देखिए
उम्र के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर शब्द होने वाले हैं कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को रिक्ति आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन की जाए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी वही इसके लिए एलिजिबल होंगे जो 18 वर्ष पूरी कर चुके होंगे अपनी आयु को, और 40 वर्ष से अधिक ना हो, यानी 18 से लेके 40 तक। अच्छा देखिए, कई जगह यहाँ पर कुछ पदों के लिए 21 वर्ष भी दे रखी है, यहाँ पर ये नहीं है, तो आप देख लीजिएगा जिसका जो जैसा हो, जो जिसमें जिस पद के लिए फॉर्म भरे। और बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर हैगा ही। बाकी आप अपना आय सॉरी जाति प्रमाण पत्र है नहीं, जाति प्रमाण पत्र और निवास यूपी का होना चाहिए, आप अपना बनवा लें। और बाकी तो हाँ EWS बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। EWS देखो, EWS 1 अप्रैल 2024 से लेकर फॉर्म भरने की लास्ट तिथि तक जारी किया गया हो, अन्यथा वही वही EWS वैलिड होगा, और उसके सिवा कभी और का जारी किया गया EWS वैलिड नहीं होगा। तो आप बनवा लें अपना 1 अप्रैल से पहले पहले। बाकी ये पूरा यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन देख लिया है, और आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।